हाँ जी, की हालचाल। वापस एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र और उनके नाम, है ना। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, है ना। क्लास टेंथ हो या क्लास कोई भी क्लास का हो, कोई भी क्लास का आप देख सकते हैं आराम से, सबके लिए फ़ायदा करेगा, सबके लिए फ़ायदा करेगा। चलिए, ऑक्सीजन गैस का सूत्र बताइए। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोलेगा ना तो बताइएगा 8। ऑक्सीजन का परमाणु सिंबल बोलेगा तो ओ बताइएगा, क्लियर है। लेकिन ऑक्सीजन गैस पूछेगा तो O2 बोलिएगा, O2 बोलिएगा, क्लियर। ओजोन गैस ओजोन गैस बोलेगा, पहले पूछे ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, क्लियर है। O3 होता है सूत्र इसका, क्लियर है ना, क्लियर है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का क्या होता है? जल का H2O होता है, जल का H2O होता है, जल का H2O होता है। आएगा भारी जल, आएगा भारी जल, है ना। सब जानते हैं ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है क्या? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ना। जिसका समस्थानिक उसे कहते हैं इसका परमाणु संख्या सेम हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। ड्यूटेरियम बनेगा हाइड्रोजन का, ही ड्यूटेरियम मेरा बोलते हैं, हाइड्रोजन 2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मंदक में काम आता है ना। लाफिंग गैस, बहुत ज़्यादा मत बोलो, लाफिंग गैस N2O, लाफिंग गैस N2O होता है। क्या होता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। लगभग लिखा हुआ है परमाणु, इसका नेम लिखा हो, केमिकल नेम लिखा हो, रासायनिक नाम लिखा हुआ है, क्लियर है। लाफिंग गैस या हास्य गैस या लाफिंग गैस N2O, क्लियर है। अगला मैं कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना बोलिएगा या बिना बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। बताइएगा क्या बताइएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड है ना, या हाँ बिना बुझा हुआ चूना, क्लियर है। लेकिन इस पूछेगा कि बुझा हुआ चूना या भखड़ा चूना, चूने का जल, CaO इसका होल टू, क्लियर है। आगे वही क्वेश्चन आ गया ना, वही तो बता रहा था। चूना का जल या बुझा हुआ चूना का या भखड़ा चूना क्या होता है? CaO इसका होल टू, है ना। कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है। अगला में आइएगा चूना पत्थर संगमरमर या खड़िया या चौक, चूना पत्थर संगमरमर खड़िया या चौक, सबका एक ही होता है। क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, याद रखिएगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्लियर है। आंसू गैस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आंसू गैस, टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन। 9th नंबर में क्या? आंसू गैस, टीयर गैस या क्लोरोपिक्रीन। क्या बोला? CCl3NO2। अगला मैं ये ग्लूकोज का, अरे भाई ग्लूकोज, हद यार, हद कर दी आपने। ग्लूकोज का ही नहीं होता, ग्लूकोज का होता, बताते हैं क्या होता है। इसमें गलत है ना, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है। चीनी में आइएगा, चीनी यहीं पे बता देते हैं। चीनी का 11 नंबर में चीनी का सूत्र क्या है? चीनी का सूत्र है, शुगर का सूत्र है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, क्लियर है। 11 हो गया था, 11 में उल्टा लिखा हुआ है ना। बेंजीन का सूत्र बताइएगा, बेंजीन का C6H6, बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है, बेंजीन का C6H6 होता है, क्लियर है ना, क्लियर है। फायर डैम गैस या मार्स गैस, है ना। या बोलिएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य स्रोत बताइएगा, है ना। सब किसको बोलते हैं? मीथेन को क्या बोलते हैं? मीथेन गैस, है ना। या सड़ा हुआ घास में ही पाया जाता है, धान की खेती में पाया जाता है, भैंस चुगाली करती तो ये गैस निकलता है ना, मीथेन गैस निकलता है। फायर डैम गैस या मार्स गैस, क्लियर। CH4, है ना। और कुछ सूत्र मैं लास्ट में पूछूंगा और pH मान कुछ पूछूंगा, क्लियर है, बहुत मजा आएगा। ओलियम का C2H2O7 है, ओलियम का C2H2O7। अगला आइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? बताइए, 11 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 11 होता है, देख लीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO इसका होल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? OH होता है, क्लियर है। क्लोरोफॉर्म किसी को निश्चयता में काम आता है जी, किसी को सुहाने और बेहोश करने में काम आता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लियर है। चलिए फ्रियोन में आइएगा, परिस्थिति का काम आता है ना। कोल्ड स्टोर में जहाँ भी सामान रखा था, कोल्ड स्टोर में, है ना। देखिएगा फ्रियोन CF2Cl2, इसका फ्रियोन 11 आएगा, फ्रियोन 12 आएगा, क्लियर है। CF2Cl2 फ्रियोन का। अगला में आइएगा डोलोमाइट क्या है? MgCO3 इंटू CaCO3, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट होता है डोलोमाइट का सूत्र, क्लियर है।
कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3 होता है, CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है ना। हाँ, तो याद रखिएगा डोलोमाइट MgCO3 इंटू CaCO3। क्लियर है। अगला में आएगा रॉक साल्ट, साधारण नमक, यह खाने वाला नमक। रॉक साल्ट ये साधारण नंबर, यह खाने वाला नमक। बताइएगा किसका हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। यूरिया का सूत्र आइएगा। प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा रासायनिक यौगिक बनाया गया था, है ना। तो यूरिया बनाया गया था। क्या बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। यूरिया प्रयोगशाला में पहला यौगिक कौन सा बना था? यूरिया बना था। सूत्र क्या था? NH2CO NH2। क्लियर है। अगला में जल गैस या भाप गैस, जल गैस है ना। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्लियर है। होता है, मतलब ध्यान से देखिएगा। जल गैस या भाप गैस, भाप अंगार गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस। भाप किसका बनता है? जल का बनता है। जल में क्या होता है? H2O होता है। जल में क्या होता है? H2O होता है। H2O होता है ना, इसीलिए COH2। अब बोलेगा है ना, यति बोलेगा, एक और आ रहा है। क्लियर है। बोलेगा प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए बोलेगा भाप अंगार गैस या जल गैस बोलेगा तो COH2 बोलिएगा, H2 बोलिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, भाप किसका बनता है? हाइड्रोजन का बनता है। ऑक्सीजन जल का बनता है, तो जल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस, तो क्या हो जाए? वायु में सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है? N2O पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए वायु अंगार गैस बोलेगा या प्रोड्यूसर गैस बोले CO+N2। क्लियर है ना। अगला ये है ना, वाशिंग सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा, या सोडा लाइम या सोडा क्रिस्टल, सब का एक ही है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। पूछेगा वाशिंग सोडा, है ना, ये धोबन सोडा, धोबिया सोडा या सोडा लाइम। इस बार पूछा गया था सोडा एस पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है। Na2CO3 इंटू 10H2O 2022 के बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। क्लियर है। क्या बोल रहा है? बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। क्लियर है। इसका दो नाम है जी, NaSCO3 हो गया इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है ना। बिरंजक चूर्ण आइएगा या ब्लीचिंग पाउडर, बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। देख लीजिएगा, ऐसे रहेगा CaOCl इंटू Cl रहेगा। तो Cl का एगो यहाँ, तो कैसे इसको लिख सकते हैं? CaO एक दो Cl, तो Cl2 हो जाएगा। CaOCl2 हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण। क्लियर है। जिप्सन आइएगा। जिप्सन से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सन को मैं अगर आधा कर दूं, जिप्सन को जल वाला आधा कर दूं, क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्लियर है। तो जिप्सन से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया ना, जिप्सन से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर है ना। अगला में आइएगा कोरंडम, अरे भाई साहब, कोरंडम L2O3। क्लियर है। अगला में कास्टिक सोडा, अरे भाई ये भी खतरनाक है जी। कास्टिक सोडा आइएगा। कास्टिक सोडा बोले NaH, है ना, या कास्टिक पोटास बोलेगा, है ना। कास्टिक पोटास बोले तो KOH बोलेगा, कास्टिक पोटास बोले तो KOH, लेकिन कास्टिक सोडा बोल रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है ना। 10 फार्मूला और होगा। फॉजिन आइएगा। फॉजिन गैस का सूत्र क्या होता है? फॉजिन गैस का सूत्र होता है पेज 3। फॉजिन गैस पेज 3, लेकिन फॉस्फिन आएगा, अरे फॉस्फिन है, क्या है? फॉस्फिन PH3, लेकिन फॉजिन आएगा COCl2 आ गया ना। आ गया, देखिए फॉजिन गैस क्या है? COCl2 फॉस्जिन COCl2 फॉस्फिन PH3। क्लियर है ना। अगला में आइएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सूक्ष्म बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये जानते हैं सूक्ष्म बर्फ जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऊर्ध्वपादन का क्या होता है? ये मतलब एग्जाम्पल नेपथिलीन की गोली, ऊर्ध्वपादन कपूर का, है ना। ऊर्ध्वपादन उसे कहते हैं जो वैसा ठोस पदार्थ जो बिना गैस में, बिना जल में बदले, बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे कि कपूर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, कपूर जलाइएगा ना, डायरेक्ट गैस में बदलेगा, है ना जी। एक आ गया लाल सिंदूर। क्या गया? लाल सिंदूर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म बर्फ, CO2 या लाल सिंदूर PB3O4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाल सिंदूर ना बहुत ज़्यादा PB3O4 है। क्या लिखा रहा है?
CaO4 है, लाल सिंदूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला में आइएगा, अगला में क्या बोल रहा है, नीला तोता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। कॉपर सल्फेट नीला तोता CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O। प्रश्न देखिए 35 का बोल पोटास एलम या फिटकिरी, पोटास एलम या फिटकिरी, क्या बोल रहा है, पोटास एलम या फिटकिरी। तो यही सबसे बड़ा रासायनिक सूत्र में या रासायनिक भाषा में जी है ना, सबसे बड़ा अगर सूत्र है तो ये K2SO4 × L2, K2SO4 × L2 SO4 का होल 3 × 24H2O है ना। देख लीजिए फिटकिरी में 24H2O रहेगा तो फिटकिरी का अति ऑप्शन मारिएगा तो कितने बड़ा था, K2SO4 × L2 SO4 का होल थराइस है ना, K2 ऐसे लिखिएगा, K2SO4 × L2 SO4 का होल थराइस यानी होल 3 × 24H2O। 2-3 बार लिखिएगा तो हो जाएगा। K2SO4 × L2 SO4 का होल थराइस × 24H2O। नीला तोता मैंने बताया था क्या, हरा तोता। नीला तोता क्या सूत्र बताया था, CuSO4 है ना, CuSO4 × 5H2O क्लियर है। लेकिन क्या हरा तोता है FeSO4 × 7H2O, हरा तोता है ना, हरा तोता है FeSO4 × 5H2O 7H2O, हरा तोता FeSO4 × 7H2O, नीला तोता CuSO4 × 5H2O, उजला तोता आ गया, उजला तोता ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O, ZnSO4 × 7H2O। अगला मैं अम्लराज का किससे बनता है ये मालूम, अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा, इसका अनुपात पूछेगा, दोनों का अनुपात पूछेगा, जानते क्या करेंगे है ना, 1:3 बताइएगा, 1:3 बताइएगा। क्लियर है। लाल पोटास आइएगा KMnO4 है ना, KMnO4 लाल पोटास क्लियर है। अगला में आइएगा श्वेत पोटास आइएगा KClO3 क्लियर है। शायद होप दोस्तों आपको समझ में आया हो। कुछ सूत्र मैं पूछता हूँ, चलिए 41 मिनट कुछ सूत्र पूछता हूँ, जैसे कि बताइएगा है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। और बताइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इसको कहा जाता है अम्लों का राजा कहा जाता है क्लियर है। इसको हमारे आमाशय में पाया जाता है, भोजन पचाने में काम आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अम्लों का राजा, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को क्यों कहा जाता है ना। एसिडिक बोलेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और मैं पूछता हूँ ब्लड का पीएच मान बताइएगा, ब्लड का पीएच मान बताइए क्या होता है, 7.4 क्षारीय। अम्ल का पीएच मान बताइएगा 7 से अधिक, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक बताइएगा, क्या बताइएगा 7 से अधिक बताइएगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। किसने किया था, सोरेनसन ने कब, 1909 ईस्वी में किया था। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पीएच का पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला बताइएगा है ना, शुद्ध जल बोले या शुद्ध जल बोले, इसका दोनों का पीएच मान बताइए। 7 होता है, क्या होता है 7 होता है क्लियर है। नींबू का पीएच मान बताइए 2.2 से 2 यानी 3 तक होता है, 2.2 से 2.2 से 3 तक होता है क्लियर। कुछ भी रहेगा मार दीजिए, ऐसे रहेगा 2.4 रहेगा ज़्यादा, क्लियर है ना। तो दोस्तों देखिए, और क्या आप कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत सारा हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको बोर लगेगा है ना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।